रेड अलर्ट है, ब्लू अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, ये सब हो रहा है। लेकिन जब ये घटना हो रही है वहाँ कोई अलर्ट नहीं है। हिमालय में जो है मौसम के गर्म हो जाने से जो ये ग्लो यानी कि ग्लेशियर लेक आउट बस्ट वाली जो घटना है, तो केदारनाथ में ये हुआ है। और यहाँ भी जो है बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये ग्लेशियर लेक आउट बस्ट का ही एक उदाहरण है। भराली में, हरसिल में, सुखी टॉप पर ये जो हुआ, इस तरह की स्थितियों की चेतावनी देने के लिए आबादी को कोई सिस्टम उत्तराखंड में डेवलप नहीं किया, क्योंकि 2014 की जो कमेटी है वो कह रही है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम आपने क्यों नहीं लगाया। सबसे पहले जो इन नियम को तोड़ने का काम है वो सरकार खुद करती है। रेलवे की परियोजना के बनने के क्रम में जो सुरंगों का मलबा है सारा वो नदी किनारे डंप किया हुआ है। जल विद्युत परियोजनाओं का सारा डंपिंग जोन नदी के किनारे बना हुआ है। हाईवे का जो सारा डंपिंग जोन है वो नदी के किनारे बना हुआ है। और जो पहाड़ जब गिर जा रहा है सड़क बनाते हुए वो भी डंपिंग नदी किनारे कर दे रहे हैं। और यही मलबा जो है आगे जाकर के जब वो बारिश हो रही है, बाढ़ का रूप ले रही है, तो वही जो है खतरे का कारण बन रही है। तोता घाटी के ऊपर चट्टान पे दरार आ गई है और बहुत गहरी है। अभी तक वो वैज्ञानिक नाप नहीं पाए हैं कितनी गहरी है, कितनी वो है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को लेकर कहा, लेकिन उत्तराखंड में जो स्थितियां बनी हैं उनमें कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले भी जिम्मेदार हैं। उन सारी परियोजनाओं को जब जब कोर्ट में चुनौती दी गई, उन्होंने उन परियोजनाओं को रोकने के बजाय उनको इधर से उधर से उन्होंने मंजूरी दी। एक तरफ जो है नैनीताल हाईकोर्ट कह रहा है कि जो नदी का अधिकार है तो मानव अधिकार की तरह इनका भी वैसे ही जीवन का अधिकार है। वही नैनीताल हाईकोर्ट जो है जब हम कोर्ट में जाते हैं ये 2021 की आपदा के बाद हम पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। लोगों के जीवन से खेल रहे हैं, हिमालय से खेल रहे हैं। हरसिल में जो आर्मी का कैंप है वो बिल्कुल नदी के किनारे है। वो आप ये कह दीजिए कि नदी के पार पर बना हुआ है। इसी तरह हरसिल में जो हेलीपैड बना हुआ है वो नदी के पार के ऊपर बना हुआ है। बद्रीनाथ में ऐसा हो रहा है। बद्रीनाथ में पूरा जो है निर्माण जो चल रहा है वही रिवर फ्रंट आपने बनाया अहमदाबाद, वही बनारस में, वही केदारनाथ में, वही बद्रीनाथ में बन रहा है, वही कॉरिडोर बन रहा है। क्या पागलपन है। वो तो मतलब आपने कहा कि भारी निर्माण नहीं होना चाहिए। बद्रीनाथ में जो है मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो पूरा मॉल बन रहा है वहाँ। पिछले साल हमने सिक्किम में भी ठीक इसी तरह की घटना हुई थी। तीस्ता के पावर प्रोजेक्ट को तोड़ते हुए सारा नीचे आया था। देवप्रयाग में जहाँ रेलवे का जो इन्होंने प्रस्तावित स्टेशन बन रहा है वहां तक पानी चला गया है देवप्रयाग में। तो जब आप ऐसा निर्माण स्वयं कर रहे हैं, जोशीमठ के स्थिरीकरण को लेकर के या उसके स्टेबलाइजेशन को लेकर सरकार ने कहा कि हम जो है 1200 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 1 रुपया अभी तक खर्च नहीं हुआ है। अब क्यों आपके फेल हो रहा है? अगर आप पहले जो है चेतावनी लोगों को दे देते तो शायद हम लोगों की जान बचा पाते।